जय श्री राम। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए ऐसी रेखा का वर्णन करेंगे जिसको सौभाग्य सूचक रेखा कहते हैं। सौभाग्य सूचक रेखा, हमारा सौभाग्य कैसा होगा, किस्मत कैसी होगी, हम धनवान बनेंगे, गरीब बनेंगे, अमीर बनेंगी, उसकी सूचना देने वाली सूचक बड़ा खास और महत्वपूर्ण विषय है। सौभाग्य सूचक रेखा, जिसको हम बुध रेखा, मकर रेखा और भाग्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। बुध रेखा, मकर रेखा और भाग्य रेखा आदि जैसे जिसका क्षेत्र है उस नाम से उसको अलग अलग जानते हैं। तो ऐसी भाग्य रेखा जो आपका सौभाग्य का सूचक बन जाती है, उसका वर्णन आपके सामने कर रहे हैं। ये हमारे हाथ का मानचित्र है, ये देखो, और ये हमारा मणिबंध का क्षेत्र है। ये हमारा, जहाँ से हमारा जो हथेली शुरू होती है, यहाँ पर मणिबंध है। यदि कोई रेखा मणिबंध से निकलकर और सीधी गुरु और शनि के बीच में आ जाए, पार निकल जाए बिल्कुल। एक मशहूर दोहा याद आ मेरे, बड़ा ही मशहूर दोहा था, हमारे गुरुजन लोग बताते थे। मकर रेखा कर में पड़ी, मकर रेखा कर में पड़ी और गई समुद्रों पार। मकर रेखा कर में पड़ी, गई समुद्रों पार, वो नर पूरा जानिए करे लख व्यापार। दोस्तों, ये हमारा जो हथेली है, कर, ये पूरा समुद्र है। वो कहा ना दोहे में कि मकर रेखा कर में पड़ी, गई समुद्र पार, ये पूरा समुद्र है। अथा वर्णन है इसके। जैसा इंसान वैसी उसकी तकदीर, वैसा उसका हाथ। हाथों की रंगत कितनी अलग अलग है। तो मकर रेखा, ये मणिबंध जो हमारा क्षेत्र है, मणिबंध का ये इसको मणिबंध क्षेत्र कहते हैं। अगर शुद्ध कोई रेखा यहाँ से निकलकर और सीधी पार उतर जाए, यानी जो समुद्र है, समुद्र को पार करते हुए सीधी बाहर निकल जाए, तो लख व्यापार, अनेकों प्रकार के व्यापार करता है इंसान वो। अब तो लाख रुपए की कीमत नहीं है। पुराने समय में लाख रुपए तो किसी के पास हुए ही नहीं करते थे, राजा महाराजाओं के पास होते थे बस। आम इंसान की पकड़ नहीं थी कि लाख रुपए समझ ले। तो उस टाइम के ये प्रचलित दोहे हैं। तो लाखों व्यापार करता आदमी हो, जिसके हाथ में जो है सौभाग्य रेखा, भाग्य रेखा, मकर रेखा, शनि रेखा अगर हाथ में पड़ी हुई है, साफ सुथरी, बिना दाग धब्बे की, साफ सुथरी, बिना दाग और धब्बे के, और बाहर निकल गई, वो इंसान आंख मीच के कुछ भी काम करे, कुछ ही काम करो। कुछ ही का मतलब ये तो है नहीं कि वो पैसा समुद्र में फेंकने लगे, नाली में फेंकने लगे। जो व्यापार करेगा, जो भी व्यापार करेगा, पहली बात तो ऐसा इंसान ध्यान लगाकर ही काम करता है। ऐसा इंसान ध्यान लगाकर ही काम करता है, और सफलता तो उसके हाथ में होती है, सफलता तो उसकी गुलाम होती है। इसका अलग अलग स्थान है निकलने का। आज मैं मणिबंध के क्षेत्र से ही बता रहा हूँ इसको। ये अलग अलग जगह से निकलती है, अलग अलग जगह के ही परिणाम सामने आते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी बन जाती है, इसलिए मैं सारा इसमें भोज नहीं उठाऊंगा। केवल उस रेखा का जिक्र कर रहा हूँ, सौभाग्यशाली रेखा का, जो मणिबंध से निकली हुई है, और ये सीधी बाहर निकल जाओ, उसका वर्णन है। ये अगर किस्मत की लकीर पर रुक गई, मस्तिष्क रेखा पर रुक गई, हृदय रेखा पर रुकी, तो इसके परिणाम बदल जाते हैं। मस्तिष्क रेखा पर ये रुक गई तो समझ ले ये इंसान अपनी बुद्धि से कोई गलत काम न करे और धन की हानि ना हो जाए। हृदय रेखा पर रुक गई तो समझ ले अपने भावुकतावश कोई ऐसा काम न करे, भावुक होकर। पर नारी तक के संकेत देती है, और भी संकेत देती है, कोई ऐसा कार्य न करे कि बना बना खेल
बिगड़ जाए। बस रेखा आज इतना ही मैं वीडियो बनाऊंगा। जय श्री राम। कल फिर इसका अलग अलग वर्णन करूँगा मैं।